Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Worship your name. Worship your name. Worship your name. Worship your name. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुति हो प्रभु. ये कौन सा फेसबुक? ओके. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Yeah, thank you. Worship team, आपका कैमरा ऑन करिए. Worship team. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship team का कैमरा ऑन करवा दो. Worship team, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. हाँ, हो गया, हो गया. कैमरा ऑफ नहीं करना है, ठीक है? कैमरा ऑन रखना है. थैंक यू जीसस. ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है कि फिर एक और बार, एक और रविवार परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आपके बीच में MMB के प्लेटफॉर्म से लाइव आपके बीच में आ सके. फेसबुक और यूट्यूब पे इस वक्त में हम लाइव हैं. एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है उसे हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे. और मैं चाहता हूं कि इसके बाद वर्शिप की जो टीम है, मीनल शिंदे एंड हनोक, ये जो हैं आपके बीच में परमेश्वर की आराधना आपके बीच में लेकर आएंगे. ओके, नाउ आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं स्वामी, और कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ आप अपने नियंत्रण में लीजिए और हमें आप अपनी महिमा में अगुवाई करिए. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से. परमेश्वर, ऐसी बातों को आज हम सुनना चाहते हैं जो वचन आपके नजदीक लोगों को ला सके, आपके कार्य को समझा सके, आपके राज्य को बता सके और आप में मजबूत कर सके. ऐसी प्रार्थना के साथ परमेश्वर यीशु के नाम से इस बातों को हम मांगते हैं. आमीन. ओके, या इस वक्त में आप सुन पा रहे हैं मिनल जी? जी जी, आप या आपको अभी स्टार्ट करना है, या आपको स्टार्ट करना है. ओके, थैंक यू. जी जी जी. प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं मीनल शिंदे की तरफ से मसीह मंथन बैठक इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑनलाइन चर्च में सभी का स्वागत है. और आइए आज के आराधना में हम आगे बढ़ेंगे. परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि यहोवा को परख कर देखो कि वो कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह जो उसके शरण आता है. और आज हम फिर एक बार वो परमेश्वर के शरण में आकर उसकी स्तुति और महिमा करेंगे. आइए अपने आवाज को ऊंचा करें और उसकी स्तुति हम करें. Thank you, Jesus. मेरा यीशु है मुझको भला, वो काफी है सदा सर्वदा. मेरा यीशु है मुझको भला, वो काफी है सदा सर्वदा. दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है मुझे. दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे. फिर एक बात हम गाएंगे.
यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है तुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है तुझे। Thank you, Lord Jesus. कल्वरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सिर पर, कल्वरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सिर पर, मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया, मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को भी काफी है तुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को भी काफी है तुझे, मेरे मन को ही काफी है तुझे, मेरे मन को ही काफी है तुझे। Thank you, Jesus. Hallelujah. सच में प्रियो, कल्वरी के पहाड़ पर चढ़कर अपने सर पर वो कांटों का मुकुट लेकर हर एक वेदना अपने आप अपने ऊपर लेकर परमेश्वर ने हमें सारे पापों से, सारे दुखों से, सारी बीमारियों से चंगा किया है। जो विश्वास करता है वो कभी भी किसी भी स्थिति में, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो कभी ना डरेगा, वो कभी ना परमेश्वर के ऊपर से अपना भरोसा हटाएगा। आइए और कुछ गीतों को हम गाएंगे और हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है प्रियो कि यहोवा तुम्हारी स्तुति के जो वो ही जो है वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व किए और भयानक काम किए, वही सारी स्तुति के योग्य है। तो आइए उस यहोवा को धन्यवाद दे। कल का वचन जैसे लीडरशिप में हमने सुना था, यहोशू को जिस हिम्मत से परमेश्वर ने चलाया, जिस यहोवा राफा ने चलाया, वो आज भी आपको और मुझे चलाने के लिए तैयार है।
उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। यहोवा शम्मा को हम धन्यवाद दें, उस यहोवा एल-शाddai को हम ऊंचा उठाएं, यहोवा राफा की हम स्तुति करें। ताली बजाकर खुशी के साथ हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुदस्सर हुआ, जो मसीह में मुदस्सर हुआ। यहोवा 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 यहोवा, खुशी के साथ हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, मेरा तोहफा साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, मेरा तोहफा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाओगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा 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 आप यहोवा निसी जो ठंडा कौन का है, आप यहोवा रोफे जो शिफा का कौन है। बाग यहोवा निसी तू ठंडा कौन का है। बाग यहोवा रोफे तू शिफा कौन का। सब मिलकर हम गाएंगे यीशु मसीह के नाम के झंडे को हम ऊंचा उठाएंगे। बाप यहोवा निसी तू झंडा कौम का। बाप यहोवा रोके तू शिफा कौम का। तेरे पीछे चले और शक न करे, तेरे पीछे चले और शक न करे, चाहे जो भी वो मिल जाएगा, चाहे जो भी वो मिल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा
सच में प्रियो, जिस यहोवा ने अपने लोगों को उस मिस्र देश से निकाला, और उन्हें निकाला ही नहीं प्रियो, लेकिन उनके लिए जो कुछ भी किया, अगर हम वचन पढ़े तो हम सब कुछ जानते हैं। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे अंदर है, और भी उसके जैसा बनाने के लिए वो चाहता है कि हम और भी उसकी तरह बने। क्यों ना एक आखिरी गीत में हम जाएंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वाणी में सामर्थ्य है? अगर आप विश्वास करते हो तो हाथों को उठाकर हम प्रभु को बोलेंगे, यस लॉर्ड, देयर इज अ पावर इन योर वॉइस ऑफ फादर। उसके आवाज से ही ये सारी दुनिया बनी हुई है। हालेलुया। क्यों ना इस गीत को हम गाएंगे तेरी वाणी के सामर्थ्य से, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे वाणी के सामर्थ्य से थम जाते हैं तूफान, सागर होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। ओ तेरे वाणी के सामर्थ्य से थम जाते हैं तूफान, सागर की होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान है। इज़राइल के पवित्र महान है, इज़राइल के पवित्र महान। तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव बनाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव बनाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। तेरा है सारा जहां, तेरा है सारा जहां, इज़राइल के पवित्र महान है, इज़राइल के पवित्र महान। ताली बजाकर हम गाएंगे। दुनिया में यीशु जैसा कोई नहीं है।
सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला, वो जीवित, वो पवित्र, सामर्थ से भरा हुआ यीशु मसीह, उसकी हम आराधना इस समय कर रहे हैं। क्यों ना दिल, मन और अपनी आत्मा से उसकी स्तुति करें। दुनिया में तुझ सा नहीं कोई, यीशु तू सबसे जुदा, तू ही मसीहा सारी सृष्टि का, तू ही तो सच्चा खुदा। दुनिया में तुझ सा नहीं कोई, यीशु तू सबसे जुदा, तू ही मसीहा सारी सृष्टि का, तू ही तो सच्चा खुदा। सूली पे हुआ कुर्बान, सूली पे हुआ कुर्बान, है इस्राएल के पवित्र महान, है इस्राएल के पवित्र महान। आखिरी बार हम गाएंगे, तेरे बारी के सामर्थ्य से हम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, है इस्राएल के पवित्र महान, है इस्राएल के पवित्र महान। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। आइए हम इस समय छोटी सी दुआ में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे आराधना के लिए। परमेश्वर, जैसे थेसलोनियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर जितने भी हम आपके देह में हैं, मसीह के देह में एक रूप होकर परमेश्वर आराधना में हम जो आए हुए परमेश्वर, एक दूसरे को हम शांति देते रहे परमेश्वर, एक दूसरे की उन्नति का हम कारण बने परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना में रहकर परमेश्वर आपके कामों में लगे रहने के लिए प्रभु, ये इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हर एक भाई और बहन को आप सहायता कीजिए। जो वचन आज आप हमारे लिए परमेश्वर रखे हुए प्रभु, उसे पूरी तरह ग्रहण करने वाला दिल मन दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। ओके, आप लोग YouTube पे आ जाइए। और इस वक्त आपके बीच में आज का जो स्लाइड है उसको रखते हुए बात करूंगा आपके बीच में। या आई थिंक आ गया। ओके, वंडरफुल जीसस। ओके, आप एक ताली बजा सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं बहुत अच्छी वर्शिप के साथ। बीनल एंड टीम अहमदनगर से, महाराष्ट्र के, इंडिया के, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच लगातार 2 साल से भी ज़्यादा ये डैनियल राज आ रहा है और आता रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर मेरी सांसें चल रही हैं। ठीक है ना? आपको याद दिलाता चलूं कि हम एक टॉपिक पे चल रहे हैं और वह टॉपिक है स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। इस 4 पुस्तकों पर जो
यीशु के जीवन पर आधारित है। जितने मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट, पारसी, दुनिया के जितने भी धर्म के लोग, आप कभी सुने होंगे, आप कभी बचपन में उस स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, आपने विदेश में पढ़ाई करते वक्त, राह चलते वक्त कोई पर्चा गिडियंस वालों ने होटल्स में बाइबल रखवाई है, बड़े बड़े होटल्स में, उसके माध्यम से अगर कभी ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट के बारे में कभी सुना होगा और आपकी जिज्ञासा, तड़प यह है कि मैं और जानना चाहता हूं, तो इस स्टडी में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, इस स्टडी में आपका स्वागत है। और इसको अभी तक हम एपिसोड नंबर 19 तक अध्ययन दे चुके हैं। पिछला हफ्ता एपिसोड 19 मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी मैंने इसको फिर से रखा है ताकि उसको टच करते हुए आगे एपिसोड नंबर 20 पे मैं आने वाला हूं। जी हां, लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं कि इसी तरीके से हम एवरी संडे, प्रति रविवार आते हैं आपके बीच में प्रभु का वचन और स्तुति आराधना के माध्यम से आपके बीच में हम सेविकाई करते हैं। मसीह मंथन बैठक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं। मात्र 2 साल के अंदर देश और विदेश में, भारत के 29 राज्य और विदेश में कम से कम 18 कंट्री से लोग जो हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और साथ ही साथ एमएमबी के जितने ऐप हैं, एंड आपका एंड्रॉयड है, iOS है, इन सभी के माध्यम से आपके बीच में जो है हम आते रहते हैं और आप हमें देखते हैं। मसीह मंथन का वेबसाइट है और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल हमने स्टार्ट कर दी है, जहां पे आप अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। और ब्रदर हर्षद जी, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। आज मैंने वो डिटेल नहीं रखा है, लेकिन मैं हमेशा रखता हूं। आप लोग अगर चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जाकर आप लोग जो है स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, नंबर हासिल कर सकते हैं। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। जितने एडमिन्स हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, आपका स्वागत है और आप लोग जरूर आगे आ सकते हैं, क्योंकि हम बड़ी तादाद में कई तरीके से काम करते हैं। बस फर्क इतना है, यीशु ने कहा ये हाथ करता है तो इस हाथ को पता ना चले। इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे तरीके से काम करते हैं, हम नहीं डालते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहां से आगे बढ़ूंगा। पिछले हफ्ते यानी कि पिछला रविवार एपिसोड नंबर 19 की शिक्षा क्या थी मैं आपको बता चुका हूं। और चमत्कार नंबर 17 आपको बताए थे कि गूंगा मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी, तो लिखा है गूंगा मनुष्य दुष्ट आत्मा से भरा। इस यीशु के चमत्कार पर जो यीशु ने किए हैं 36 चमत्कार, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस, उस कड़ी में 17वें चमत्कार पर मैं बात कर रहा हूं। पिछले हफ्ते बात कर चुका हूं और उसी को मैं अभी टच इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते स्लाइड्स आपको नहीं दिखाए थे, तो जल्दी से मैं उसको टच करता हुआ, क्योंकि इसका कनेक्शन चमत्कार नंबर 18, क्योंकि यहां पे गूंगा मनुष्य है तो चमत्कार 18वें पे गूंगा और अंधा। जी हां, ऐसा दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति आपको एक और मिलेगा, तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा। तो मत्ती की किताब 9 का 32 में मैं आपको बता चुका था कि जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इजरायली में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार यानी कि शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। ये चर्चा पिछले हफ्ते में कर चुका हूं। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? मैंने कहा था यह व्यक्ति बोलने लगा। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि हम बोलें, यीशु चाहता है कि हम बोलें। अब क्योंकि पिछले हफ्ते स्लाइड्स नहीं दिखा पाया था, बट अभी मैं बता सकता हूं यीशु की मर्जी क्या है, आप और हम बोलें। और क्या बोलें? यीशु की बड़ाई,
यीशु की महिमा, पिता की महिमा इसी से होती है, यूहन्ना 15:8, कि हम फल लाएं और वो भी बहुत सा लाएं। इसका मतलब है कि हम यीशु की चर्चा करें, और जब हम यीशु की चर्चा करते हैं तो पिता की महिमा होती है। लेकिन ठीक उसके अपोजिट में एक व्यक्ति है, उसका नाम है शैतान, और वो नहीं चाहता कि हम बोलें। तो जितने दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, कम से कम 1100 लोग, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि मुंह खोलिए और प्रभु की बड़ाई करिए। मुंह खोलिए और प्रभु की प्रशंसा करिए। कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, बीच में मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि उनको भी ठीक करता हुआ आगे बढ़ूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कहां बोलते हैं? अपनों के बीच में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बोलता हूं, कैसे? गीत के रूप में। कोई जरूरत नहीं है। आपको यीशु की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, यीशु के सुसमाचार के माध्यम से जितनी प्रतिशत कर सकें वो करना होगा, और तब उसको फल मिलता है ना। शैतान नहीं चाहता कि हम बोलें, यीशु चाहता है कि हम बोले ना। ये जब कुछ हो रहा था, इस व्यक्ति को चंगाई मिल रही थी, तो उसी क्षेत्र में एक ग्रुप था या एक झुंड था। लिखा है यहां एक ऐसा ग्रुप था जो सही स्पिरिट में नहीं था, उनके अंदर सही आत्मा नहीं थी, और तब भी सही आत्मा नहीं थी सही सेवा करने वालों में। अब भी सही आत्मा नहीं है सही सेविकाई करने वालों में। मुझ जैसे 10% जो प्रचारक हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, ऐसे लोग आज भी हैं जो यीशु को तब रोके थे गलत स्पिरिट में, आज भी रोक रहे हैं गलत स्पिरिट में। तब उनका नाम था फरीसियों। अब बहुत सारे ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे, विशेष करके यूट्यूब पे, ऐसी गंदगी फैला रखी है कि किसी वचन को उठाकर, किसी क्लिप को उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में पेश करके सब्सक्राइबर्स कमा रहे हैं। तो जैसे यीशु को फरीसियों ने रोका या विरोध किया, वैसे अब भी बहुत सारे लोग सही स्पिरिट में ना होने के चलते परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश करते। लेकिन यीशु को तब नहीं रोक सके तो अब भी नहीं रोक पाएंगे। तो मैं आप सभी को बताते चलूं कि जब यीशु की बात आए तो डंके की चोट पे बोलिए, रोकने वाले रोकते रहेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार आगे। आप लोग बोल दीजिए। जी हाँ, कुछ लोग ने बोल दिया है, कुत्ते भौंके हजार। मुझे एक चीज यहां पे अच्छी लगी और वो रखना चाहता हूं। ये चित्र देख लीजिए। यीशु का शैतान पर अधिकार है। जी आपने ठीक सुना, यीशु का शैतान पर अधिकार है। जबकि शास्त्री फरीसी कहते हैं कि यीशु जो चमत्कार करते थे वो शैतान की सहायता से करते थे। मैं रखूंगा आगे जब वो दूसरे चमत्कार पे आऊंगा, ठीक है ना। बट यीशु का अधिकार इस लूसीफर के ऊपर है। कौन सा वचन है? इब्रानियों 2:14। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2:14 कहता है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी, इसका मतलब यीशु, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया ताकि आप समझ सके, तो वह आप भी यानी यीशु, लिखा है उनके समान, उनका सहभागी हो गया, उनके जैसा हो गया, उनके जैसा बन गया। शरीर में पैदा होकर, मांस और लहू में पैदा होकर उनका सहभागी हो गया। क्यों? लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा क्रूस के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो 3 किले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो खुदा कैसे हो सकता है। अब उनकी मूर्खता पर हंसी आती है, और लेकिन बाद में यह भी पता चलेगा उनको कि कैसी बड़ी मूर्खता कर दी ऐसा स्टेटमेंट देके। तो जितने भी लोग अभी फेसबुक और यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे यीशु की बात को सुनते हैं, तो ये बकवास नहीं करना कि जो 3 खिले को नहीं बर्दाश्त कर सका वो मसीहा कैसे? वो 3 खिले को बर्दाश्त करा क्योंकि आप नहीं कर पा रहे थे और नहीं कर पाओगे, तो आपकी जगह पे मसीहा मरा मनुष्य बनकर। इसलिए लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी, तो आप भी लहू और मांस का भागी हो गया। यही तो लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा, उसका मरना जरूरी था। वाह, अमेजिंग। यीशु का मरना जरूरी था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अदन की वाटिका में कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा निश्चय मर जाएगा, श्योरली यू विल डाई। तो उस दिन आदम नहीं मरा, तो जब उसने कहा श्योरली यू विल डाई, निश्चय तू मरेगा, इसका मतलब है कि मेरा बेटा यानी यीशु मसीह मरेगा। तो ताकि मृत्यु के द्वारा, किसकी? यीशु की मृत्यु के द्वारा उसे
किसे? शैतान को, उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। किसके द्वारा? पाप के द्वारा। तो लूसीफर ने 4000 साल मृत्यु पे राज किया। बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, दुनिया भर की बीमारियां ला कर उसने एक्सीडेंट, आत्महत्या, नक्सलाइट, न जाने क्या क्या, इसके चलते उसने राज्य किया। तो जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी शैतान को, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये देख लीजिए, निकम्मा। इसका मतलब है कि यीशु को रख रहा हूं, यीशु को अधिकार है शैतान के ऊपर। शैतान को अधिकार नहीं है यीशु पर, यीशु को अधिकार है शैतान पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पॉइंट को समझ गए होंगे कि यीशु का अधिकार हर चीज के ऊपर है। पास्टर डैनियल, क्या यीशु का अधिकार जादू टोना पर है? ऑफ कोर्स। क्या यीशु का अधिकार दुष्ट आत्माओं पर है? ऑफ कोर्स। क्या दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं? ऑफ कोर्स। 100% नहीं, 1,00,000%। क्या किसी भी प्रकार का वास्तुशास्त्र या किसी भी प्रकार का दिया हुआ श्राप, किसी भी प्रकार का? अभी बीच में किसी ने कॉल किया था और कहा कि कुछ यूनक, जिसको छक्के भी कहते हैं, वो घर पहुंचे, कहा कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम श्राप देंगे। तो क्या ऐसा श्राप हम पर लगता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास में यीशु है, उसका शरीर उसका मंदिर है, और जिसका मंदिर है परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और परमेश्वर का आत्मा अंदर रहते हुए कैसे पॉसिबल है कि किसी भी प्रकार का जादू टोना, किसी भी प्रकार का श्राप आपके ऊपर लागू हो जाएगा? मैंने आज भी कहा था किसी को, छत्तीसगढ़ में एक घर का ओपनिंग था, पहली बार वर्चुअल ओपनिंग था, वो इनॉग्रेशन था घर का, और हमने वर्चुअल किया। तब मैं वहां प्रचार कर रहा था बैठे बैठे, यहां से वर्चुअल के माध्यम से। मैंने कहा कि आपका घर, आपको कोई जरूरत नहीं उल्टा घोड़िया काला वाला लटकाने की, किसी प्रकार का नारियल, भोपला, ये वो सब करने की, किसी प्रकार का धागा या किसी प्रकार का। क्यों? क्योंकि लिखा है भजन संहिता 127 का 1 में, यहोवा घर की रखवाली करता है। अगर घर का रखवाली यहोवा ना करे तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसको उल्टा करेंगे तो रखवाली यहोवा करेगा, घर की रक्षा यहोवा करेगा, और उनका परिश्रम सफल होगा। तो फिर कह देता हूं, और जो कि मैं हमेशा कहता हूं, कि डैनियल राज कोई काला धागा गले में, हाथ में, पैर में, कमर में नहीं बांधता, और मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इस मसीहा ने कहा है, यीशु ने कहा है कि डैनियल, जब तक तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ में हो, इस प्लेनेट का कोई भी अंधकार का ताकत तुझे हाथ नहीं लगा सकता। तो अपनी पीठ को थपथपाए जितने मसीह में हैं। आपको किसी से नहीं डरना है, काली बिल्ली से नहीं डरना है, काँव काँव करने वाला कौवे से नहीं डरना है, किसी के श्राप से नहीं डरना है, पूर्वजों के श्राप से नहीं डरना है। एक और बकवास वाली कॉन्फ्रेंस मैं बीच में सुन रहा था कि पूर्वजों के श्राप को कैसे तोड़े, और सिखा किसको रहे हैं? मसीहों को। जबकि दूसरा ग्रंथियों 5:17 कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो सो कॉल्ड, नाम तो मैं किसी का लेता नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता वो सो कॉल्ड को ये बुद्धि क्यों नहीं है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ऑटोमेटिकली हम नई सृष्टि हैं, और मुझे नहीं पता कि वो कैसे सिखा सकते हैं कि पुराना श्राप, पूर्वजों का श्राप, देवी देवताओं का श्राप, न जाने किस किस का श्राप आपके ऊपर अभी भी रहता है। कैसे पॉसिबल है? यीशु ने क्रूस के ऊपर जब कहा ना, इट इज फिनिश, मतलब पूरा हुआ, दैट मीन्स पूरा हुआ। जो आप नहीं कर सकते थे वो मसीहा ने कहा कर दिया, और इसके लिए लिखा है कि शैतान का, यीशु का शैतान पर अधिकार है। यीशु का अधिकार है। नाउ ये वचन मैं आपको बता चुका हूं। अब एपिसोड नंबर 20 जो आज का है, जी हां 19वां पिछले हफ्ते, लेकिन आज ऐसी ही घटना यीशु के चमत्कार 18वें पर, या चमत्कार नंबर 18 पर एक व्यक्ति आता है। ये अंधा भी है और गूंगा भी है। एक और अंधे गूंगे को चंगाई। तो ये व्यक्ति अंधा भी है और गूंगा भी है। तो दूसरे शब्दों में यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगाई देता है। नाउ ये सिमिलर है, और आपको पता है दोनों के अंदर दुष्ट आत्मा है, जो पहला वाला था उसमें भी और इसमें भी। ये कहां लिखा है? मरकुस उसका 8:22 में से आगे आपके लिए रखना चाहूंगा। तो लिखा है कि जब, माफ करें, तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, ये लीजिए दुष्ट आत्मा आ गया, उसके पास लाए। किसके पास? यीशु के पास। उसने उसे अच्छा किया
और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। अद्भुत है ना। पहला क्या पढ़ा था, गूंगा को बोलने दिया, यहां क्या लिखा है, गूंगा बोलने और देखने लगा। मतलब यीशु की ताकत देखिए आप लोग, यीशु की सामर्थ देखिए आप लोग। यीशु के पास लाए और कहा कि इसको ठीक करो। यीशु ने कहा ठीक है, ये बोलने भी लगा और देखने भी लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? क्या ये वही लड़का है जो दाऊद के कौम से निकला है, यूदा के कौम से निकला है, द ट्राइब ऑफ जूडा? क्या ये वही नासरत का यीशु है? क्या ये वही मरियम और यूसुफ का बेटा है जो कुछ 30 साल हमारी गलियों में, सड़कों में कारपेंटर का बेटा बनकर घूम रहा था? क्या ये वही है? ऐसा पावर, ऐसा चमत्कार, ऐसी ताकत इसके अंदर आ कहां से गई? तब एंट्री होती है वचन 24 में फरिसियों की। लिखा है, परंतु फरिसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। अब मैंने आपसे क्या कहा था 19वें एपिसोड में कि वहां एक ग्रुप है जिसके अंदर गलत स्पिरिट है। ऐसी ही घटना यहां पे फिर घटी। तो यीशु जब जब दुष्ट आत्मा को निकालते, ये गलत स्पिरिट वाले वहां पहुंच जाते और वो जस्टिफाई करते दुष्ट आत्मा की तरफ से कि देखो यीशु का चमत्कार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि यीशु का ताकत, चमत्कार, पावर शैतान की ओर से। कैन यू आगे आके दे दो, कैन यू बिलीव दैट? अब आप सोच के देखिए, आज भी यूट्यूब पे, नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे कुछ प्राणी लोग हैं, विचित्र प्राणी लोग हैं। यीशु का सामर्थ के साथ डैनियल राज काम करता है, यीशु की ताकत के साथ मैं काम कर रहा हूं, बात करता हूं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शैतान डैनियल राज के द्वारा बात करता है। अब आप सोच के देखिए, जैसे यीशु को कहा कि यीशु की ताकत, यीशु का सामर्थ शैतान की सहायता के बिना नहीं हो सकता, और ये विचित्र प्राणी भी इन्हीं के बिरादरी के जो कहते हैं कि डैनियल राज के अंदर शैतान है। अब मुझे बताइए कौन से स्पिरिट काम कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर जो लोग बात करते हैं? और ताज्जुब तो ये हो रहा है मुझे, ये लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाले, उनकी बुद्धि कहां गई? उनको जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनकी बुद्धि कहां गई? तो मुझे लगता है कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि वक्त आ गया है अनसब्सक्राइब करने का ऐसे लोगों को जो गलत स्पिरिट में है। कभी बात करूंगा उसके ऊपर। अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो लिखता है वचन 24 में, फरिसियों ने सुनकर कहा, यहां यानी यीशु तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को निकाल ही नहीं सकता। तो इसको जो पावर मिली है ना, वो शैतान से मिली है। इसको जो ताकत मिली है ना, वो शैतान से मिली है। गूंगा बोलने लगा, अंधा देखने लगा, ये जो ताकत मिली है ये शैतान की ओर से ना। वचन 25, उसने उनके मन की बात को जानकर उनसे कहा, किसने? यीशु ने, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। यीशु ने एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन बोली, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वो बना ना रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है आदमी ठीक हो रहा है, और जब आदमी ठीक हो रहा है तो वो महिमा प्रभु को दे रहा है, और जब वो महिमा प्रभु को दे रहा है तो वो शैतान के विरोध में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मेरे अंदर दुष्ट आत्मा यीशु कहता है तो मैं उसी के विरोध में क्यों काम करूंगा? ये तो फूट हो गया ना। आप सोच के देखिए, शास्त्रीय फरिसियों की बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया है? इतनी सीधी बात, इतनी सिंपल बात को कॉम्प्लिकेट करके कैसे मार्केट में तब फैलाए थे, मार्केट में अब भी फैलाया जा रहा है। वाह। आपको बता दूं कि गलत शिक्षाएं और गलत शिक्षाओं के सपोर्टर्स की तादाद सड़े घाव की तरह फैलती जाएगी, और मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि कम से कम 400 झूठे नबी, दूसरा इतिहास 18 अध्याय याद आ गया होगा आपको, उसके 20 से आगे, और एक प्रभु का दास 400 नबी के ठीक अपोजिट में। आज भी ऐसा ही है। भीड़ बहुत है गलत वालों की, काफी बड़ी भीड़ है गलत वालों की, लेकिन कुछ को रखा है परमेश्वर ने।
यशाया 1:8 कहता है कि अगर वो कुछ लोगों को बचाए नहीं रखता, रोमियो उसका 9:29 में भी सेम रिपीट किया गया पौलुस के द्वारा, अगर कुछ लोगों को वो नहीं बचा रखता तो शहर सदोम और गमोरा हो जाता। अगर भारत के अंदर मुझ जैसे 10% खरी शिक्षा वालों को, सही शिक्षा वालों को अगर बचाकर नहीं रखता तो ये शहर कब का तबाह हो जाता। मैंने बीच में कहा था, कांग्रेस वालों को लगता है कि उनकी पार्टी का नेता देश को चला रहा है, बीजेपी वाले को लगता है कि बीजेपी का नेता देश को चला रहा है, समाजवादी पार्टी का नेता उसको लगता है कि देश वो चला रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट को लगता है कि वो राष्ट्र को चला रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा ऊपर बैठा वो पूरी दुनिया को चला रहा है। बात समझ में ना बहुत जरूरी है। तो वचन 26 में, यदि शैतान ही शैतान को निकाले, सी दिस। अब मुझे हंसी आती है शास्त्री फरीसियों की नॉलेज पे। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं आप, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और उनकी बोली से उनको पहचानो कि ये क्या बोल रहे हैं। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। सी सिंपल इज दैट। लेकिन नहीं समझ में आती, अंधा हो गया ना। वचन 27, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसके सहायता से निकलते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। इसका मतलब क्या पता है कि बच्चे, वाह क्या लाइन बोली यीशु ने, कि वंश जो आता है ना वो परमेश्वर की ओर से आता है। अगर ऐसा हो जाता ना कि शैतान के वंश से, शैतान की मदद से अगर वंश निकलेगा तो सोच के देखिए आप, या सोच के देखिए आप, फिर कैसी औलादें पैदा होंगी। ये तो शुक्र है कि शैतान को परमेश्वर ने वो इजाजत नहीं दी कि तुम वंश के वंश को बिगाड़ दो ना। वचन 28, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। तो डैनियल राज किसकी सहायता से बात कर रहा है? पवित्र आत्मा की। यीशु किसकी सहायता से काम करते थे? पवित्र आत्मा की। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बात करने वाले अपना राज्य नहीं बनाते, परमेश्वर की सहायता से बात करने वाले परमेश्वर का राज्य बनाते हैं। क्या बात है दोस्तों, ताली बजनी चाहिए थी यहाँ पे, उम्मीद करता हूं बजी होगी। क्या बात है। वापस पढ़ता हूं, बड़ा अच्छा लगा। लिखा है, पर यदि मैं, यानी यीशु परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो वो जो गूंगा, अंधा, बहरा, जिसको यीशु ने ठीक किया अभी 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 अभी, उसके पास किसका राज्य आया? परमेश्वर का। तो जितने भी लोगों को यीशु ने ठीक किया था ना, तभी मकसद यही था कि वे सारे के सारे ठीक होकर परमेश्वर के राज्य के पास आ जाए। यही तो मकसद है हमारा और आपका, यही तो मकसद था यीशु का, पौलुस का, पतरस का, यही तो करना था। लेकिन दोस्तों चल क्या रहा है? चमत्कार के नाम पर पैसे लूटे जाते हैं, चमत्कार के नाम पर खुद फेमस हो रहे हैं, चमत्कार के नाम पर चीजें बिकी जा रही हैं, चमत्कार और अभिषेक के नाम पर खुद को फेमस कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य कहां है? ये बीच में मैंने डाल दिया। वचन 29, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि अगर दो बलवान लोग हैं, अगर एक को लूटना है तो दूसरे को बांधना होगा। और यीशु क्या कर रहा है? यही तो मैसेज दे रहा है। लूसीफर, तुम बलवान हो संसार के लिए, संसार की ताकत के हिसाब से, मैं दूसरा बलवान आया हूं जो तेरे को बांधूंगा। तो यीशु यही तो कर रहे थे वहां पर, और आपको और मुझे समझना होगा। वचन 30, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथरता है। मतलब वो खुद को खत्म कर देता है। मुझे ये लाइन अच्छी लगी, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, वो मेरे विरोध में है। इसका मतलब क्या है पता है दोस्तों? ध्यान से सुनना। यीशु की बात करने वाला यीशु के साथ है, यीशु की मर्जी पे चलने वाला यीशु के साथ है, यीशु के तरीके पे चलने वाला यीशु के साथ है, और जो यीशु की बातों का विरोध करता है वो यीशु का विरोधी है। ओ ओ ओ ओ, कैन यू बिलीव दैट? वापस बोलता हूं, अगर जो भी मुझ जैसे 10% पिक्चरों का विरोध करते हैं वो यीशु के विरोधी है। क्योंकि डैनियल राज ने 2 साल से कभी भी खुद का राज्य नहीं बनाया,
मैंने खुद के राज्य का प्रीच नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि फॉलो डैनियल राज। मैंने कभी नहीं कहा कि फॉलो द एमएमबी। मैंने कभी नहीं कहा कि डैनियल राज इज द फेस ऑफ द एमएमबी। मैंने ये कहा कि फॉलो जीसस। या मैंने ये कहा फॉलो जीसस। कैन यू बिलीव दैट? और जो यीशु का विरोधी है तो वो किसका पक्ष में है? शैतान का। जो शैतान का विरोधी है वो किसके पक्ष में? यीशु का। तो लिखा है जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है। तो शास्त्री फरीसी किसके विरोधी हो गए? यीशु के। क्यों? क्योंकि वो यीशु के बातों के विरोधी हैं। क्या गजब की बात बोल दी यीशु ने। वचन 30 में कहता है मेरे साथ नहीं तो मेरे विरोधी हो। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथरता है। और मसीह मंथन का जितनी भी टीम है देश और विदेश में, मैं आप सभी को बता दूं, आप और हम यीशु के साथ बटोर रहे हैं। आप अपना हाथ लीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि आप बटोर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। या 31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब आप सोच के देखिए शास्त्री फरीसियों का क्या हुआ होगा और वो सभी का क्या हुआ होगा जो यीशु के विरोध में है। तो यीशु कहता है कि जो मेरे विरोध में है वो पवित्र आत्मा का निंदा करता है। जो मेरे विरोध में है वो परमेश्वर की आत्मा का निंदा कर नरक में जा सकता है। अब आपको वापस से वार्न कर देता हूं, वार्निंग कर देता हूं, चेतावनी दे देता हूं कि जितने भी यूट्यूब पे बकवास करते हैं ना खरी शिक्षाओं का, वो चाहे डैनियल राज हो या मुझ जैसे 10 टक्का जो सही प्रचार करते हैं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो भैया शास्त्री फरीसियों की तरह तुम्हारा अनंत काल का नरक इंतजार कर रहा है। कोई हासिल नहीं होगा। क्या पता नहीं, बात समझ में नहीं आती। आप लोगों को जो यूट्यूब पे मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपको क्या लगता है, लेट्स टॉक डायरेक्टली, आपको क्या लगता है कि आपके वीडियो बनाने से मैं अपना वीडियो बनाना बंद कर दूंगा? नेवर। तो यार क्यों टाइम पास कर रहे हो? और वो भी आप खुद को प्रीचर कहते हो, खुद को एवेंजलिस्ट कहते हो, खुद को शायद पास्टर भी कहते होंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता। यीशु की शिक्षा देना शुरू करो, यीशु के टीचिंग को देना शुरू करो सही तरीके से। मेरे ऊपर वीडियो बनाने से आपको क्या हासिल होगा? सब्सक्राइबर्स और तड़कता भड़कता न्यूज, उससे क्या हासिल होगा? ये जो पॉपकॉर्न होता है ना, कि जब आप गरम तवे पे डालते हो ना तो वो उछलता है। आपकी कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियो है ना, कुछ टाइम के लिए उछलेंगी, लेकिन बाद में फुस। वापस कहता हूं कि जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो उसका विरोधी हो गया। और लिखा है ना, देखे कितना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। तो ये व्यक्ति किसकी आत्मा से बात कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा से। ये किसकी आत्मा से बात कर रहा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। और अगर आप मेरे विरोध कर रहे हैं तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का। क्योंकि शास्त्री फरीसियों को लगा कि हम यीशु का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो यीशु का नहीं पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। तो कहता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, या इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? कि एक गूंगा और अंधा था और एक गूंगा था 19वें वाले एपिसोड में, 17वें चमत्कार पर, ठीक है ना? गूंगा था। और यहां पे 18वें चमत्कार पे क्या है? गूंगा और अंधा। अब एक कॉमन चीज दोनों में थी और वो ये थी, पर दोनों में दुष्ट आत्मा थी। ये देख लीजिए। अब इसको यहां रखते हैं। एक और बात बता देता हूं जो मैंने स्लाइड में नहीं डाली। जब ये बड़े हुए तो ऐसा हो सकता है कि अचानक अंधे हो गए?
जब ये बड़े हुए तो हो सकता है कि अचानक गूंगे हो गए। देखो गूंगा दोनों जगह पे है, गूंगा और अंधा दोनों जगह पे, गूंगा गूंगा अंधा एक, गूंगा दोनों भी। तो किसी ने कहा होगा एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाओ, इलाज हो जाएगा। जो चीज यीशु से ठीक हो सकती है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाएगा। जो चीज डॉक्टर से ठीक हो सकती है तो जाके करा लो, जाके करा लो। क्योंकि मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं और मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं। कुछ लोग बकवास करते रहते हैं, बट मैं नहीं हूं उसके खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन यहां पे दिक्कत डॉक्टर की नहीं है, इंजेक्शन टैबलेट कैप्सूल उसकी नहीं है, टॉनिक नहीं उसकी नहीं है। यहां दिक्कत इन लोगों की यह है कि ये ऐसी स्पिरिट में है जिसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। अब इसका इलाज किसके पास है? साइंटिस्ट के पास नहीं, बिल गेट्स के पास नहीं, जितने अभिनेता हैं बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड, जी नहीं, नेता जी नहीं, किसी के पास नहीं है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं इस प्लेनेट पे, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, इस प्लेनेट पे दुष्ट आत्मा किसी से नहीं डरते सिवाय यीशु के, सिवाय यीशु के किसी से नहीं डरते। हाँ, बहुत लंबी लाइन बोल दी मैंने और बहुत पावरफुल लाइन बोली है। किसी से नहीं डरते, ये सिर्फ यीशु से डरते हैं। तो जब इनका सामना, इन गूंगे और अंधे का सामना यीशु से हुआ, तो गूंगा तो बोल पाता, लेकिन उसकी जबान को पकड़ के रखा था एक स्पिरिट ने। अंधा देख पाता, लेकिन रोशनी को पकड़ के रखा था एक दुष्ट आत्मा ने। तो यीशु ने कहा लूज, उसको छोड़ दे, तुरंत हो गया ठीक। ये पावर, ये ताकत, ये सामर्थ कौन देता है? सिर्फ मसीहा। दुष्ट आत्माएं सुनती हैं क्योंकि यीशु के पास में वो ताकत है। इसलिए मैंने डाला था ना, यीशु का शैतान पर अधिकार है ना। इससे क्या सीख सकते हैं? यीशु पर दोष लगाया गया था कि यीशु और शैतान एक है। किसने? शास्त्री फरीसियों ने। दोनों जगह पे, याद रखो, दोनों जगह पे चमत्कार शैतान की मदद से की थी। किसने कहा? शास्त्री फरीसियों ने। किसने? यीशु ने। सबसे पहले ये सीखते हैं कि यहां पे ये बातें हुई थी। अब आप सोचिए, यीशु पर दोष लगाया गया था कि आप और शैतान एक ही हैं, आपका राज्य उसका राज्य एक ही है। जबकि यीशु कह चुका है कि एक ही राज्य कैसे हो सकता है? अगर एक ही राज्य है तो हम आपस में फूट क्यों डाल रहे हैं? उसकी दुष्ट आत्माओं को उसके अंदर से क्यों निकाल रहे हैं? कैसे बना सकता है एक ही राज्य? अगर एक ही लोग हैं तो कैसे बना रहेगा? या चमत्कार जो आप कर रहे हैं वो शैतान की मदद से कर रहे हैं। मरकुस का 3:22 में देखो क्या हुआ था। शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे, यह कहते थे कि उसमें, यीशु में शैतान है। वाह! जितने एमएमबी के लोग हैं, मसीह मंथन के लोग हैं, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को बता दूं कि यीशु को अगर उस वक्त ये कह सकते हैं कि यीशु में शैतान है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि डैनियल राज को भी ये बकवास करने वाले, उल्टे सीधे दिमाग वाले बोल सकते हैं कि डैनियल राज में भी शैतान है। कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के बिरादरी के हैं। शास्त्री फरीसी ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और ये भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मतलब चमत्कार करता है। तो जिसके चलते मैंने रखा है, दोष लगाया गया कि यीशु और शैतान एक हैं, चमत्कार शैतान की मदद से की थी। अब आपको रेफरेंस भी मिल गया ना। वचन 23, और वह उन्हें पास बुलाकर दृष्टांत, यीशु ने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है। बाप रे बाप रे बाप रे! आप लोग समझ रहे हैं? शैतान खुद शैतान को क्यों निकालेगा?
अगर मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, और अगर मैं दुष्ट आत्मा हूं, क्योंकि ऊपर का लाइन कहता है कि उसमें शैतान है, तो मैं खुद को क्यों निकालूंगा? मैं तो रहना चाहता हूं, मैं रखूंगा आगे अभी, मैं तो उसमें रहना चाहता हूं। शैतान कहता है मैं तो इंसानों में रहना चाहता हूं, गूंगा बनकर, बहरा बनकर, अंधा बनकर, अपाहिज बनकर, पैरालाइज बनकर, गरीब बनकर, शराब बनकर, मैं तो इंसानों की जिंदगी में रहना चाहता हूं। और यही तो चल रहा है कुछ 6000 सालों से, जब से आदम जात बना है, आदम जात फैला है, तब से यही तो चल रहा है। तो यीशु कहता है शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? क्या मूर्खता का प्रश्न था उन लोगों का, क्या मूर्खता की बातें थी उन लोगों की कि यीशु के अंदर शैतान है। ना वचन 24, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है? अगर मैं शैतान हूं, मैं शैतान के राज्य में फूट क्यों डालूंगा? जानते हो ये बात करते वक्त में मुझे क्या समझ आ रहा है? मुझे ये समझ आ रहा है कि शास्त्री फरीसियों की बुद्धि को देखो क्या हो गया। उनकी जबान से जो बातें निकल रही हैं, वो बातें देखो कैसी बकवास वाली है। और ऐसी बकवास वाली बातें मैं भी सुनते रहता हूं, आप लोग भी सुनते रहते हैं। और जो गैर मसीह हैं, जिनके अंदर लूसीफर की आत्मा है, वो भी बकवास करते रहते हैं। या इन्हीं के बिरादरी के लोग। 25, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा? राज्य नहीं स्थिर रह सकता, घर स्थिर नहीं रह सकता। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। 26, यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। ये एग्जाम्पल देने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि जो उसके चेले थे वो समझें, जो भीड़ थी वो समझें। मुझे यहां पे क्या लग रहा है पता है? यीशु ने खुद को डिफेंड नहीं किया, मैं सही हूं, मुझ पर विश्वास करो। यीशु कह रहा है कि इनकी बकवास सुनो, बातों को परखो और देखो क्या कह रहे हैं, और इनकी बातों में कुछ भी अर्थ है। मैं भी वही कह रहा हूं। आप जब किसी की वीडियो देखते हो सोशल मीडिया पे, जो किसी भी खरे शिक्षाओं के विरोध में बात करते हैं, उनकी बातें सुनो, कोई लॉजिक है? हद होती है साहब। तो यीशु यहां पे कह रहा है शास्त्री फरीसियों तुमको हो क्या गया है? अगर मुझ पे इल्जाम लगाना है तो लॉजिक वाला इल्जाम लगाओ, कुछ तो कनेक्ट हो। तुम जो कह रहे हो वो मैच नहीं करता। राज्य नहीं बना रह सकता, घर नहीं बना रह सकता। हम एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं अगर हम दोनों एक ही हैं? ऊपर की लाइन में कहते हैं इसके अंदर शैतान है, कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे अंदर शैतान है और मैं शैतान की मदद से काम कर रहा हूं तो मैं उसी का विरोधी क्यों? हद हो गई साहब, कुछ सेकंड दीजिए। या जीसस क्राइस्ट। वचन 27 दोस्तों, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब उसके घर को लूट लेगा। इसका मतलब क्या पता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड दीजिए। यीशु बलवंत लूसीफर संसार के हिसाब से उसको लूटने आया है, उसके घर को लूटने आया। और जो उसने अदन के बगीचे में लूट कर बलवंत बन गया था, बलवान बन गया था, उसको टक्कर देने आया है। दूसरे शब्दों में यीशु अपने लोगों को अपने घर वापस बुला रहा है। बीच में न्यूज़पेपर पर, वीडियो पे मैंने किसी को बोलते हुए सुना था, कुछ हिंदुओं को बोलते हुए सुना था, कहते हैं कि घर वापसी कराएंगे। अब आप लोग का दिमाग देखिए साहब, घर वापसी धर्म के बेस पे नहीं होता। मैं जो बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसने तय किया कि यह बाउंड्री हिंदुस्तान की है? किसने तय किया कि यह बाउंड्री पाकिस्तान की है? किसने तय किया कि यह बाउंड्री चाइना की है, या उस देश की है, या इस देश की है? जब सूरज निकलता है सुबह तो वो हर बाउंड्री को रोशनी देता है। जब रात को चांद निकलता है उसकी ठंडक सब बाउंड्री को देती है, सब सीमाओं को देती है।
बारिश जब गिरती है सब सीमाओं को भिगा देती है या गीला कर देती है। जब जमीन से अनाज उगता है वो सीमा देखकर नहीं उगता। ऊपर जो पक्षियां चहर चहर लाती हैं या जानवर जो चलते हैं वो सीमा देखकर नहीं। ये आप और हम इंसानों का बनाया हुआ है। आप जब घर खरीदते हैं ना तो आप एक बाउंड्री बना देते हो, कहते हैं ये मेरा इलाका है। लेकिन सरकार को नहीं बोल सकते कि तुम यहां नहीं आ सकते, पुलिस को नहीं बोल सकते कि तुम यहां नहीं आ सकते। सरकार क्या कहती है पता है? जो भी सरकार है, बीजेपी कांग्रेस जो भी सरकार है या पुलिस जो भी है, वो कहेगी कि तुमने घर खरीदा होगा, उसका अधिकार तुमको हमने दिया है। बात को समझने की कोशिश करिए। आपकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, वो रजिस्ट्री हमने तुम्हारी कराई है। कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको हक हमने दिया कि तुम्हारा ये घर है, क्योंकि तुमने कीमत चुकाई है। लेकिन अगर जिस दिन तुमको लग जाए कि ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूं करूं, टैक्स नहीं दूं, बिजली का बिल नहीं दूं, पानी का बिल नहीं दूं, सड़क का टैक्स नहीं भरूं, गाड़ियों का टैक्स नहीं भरूं, तो भैया आपको सीधा जेल। अरे है ना बात समझ में? ऐसा ऊपर एक सरकार बैठा है और वो सरकार का नाम है ईसा मसीह। वाह, ताली बजनी चाहिए थी। आपने कुछ शहर को घोषित कर दिया कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। ऊपर एक सरकार बैठा है, उसने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। घर वापसी धर्म पे नहीं होती, घर वापसी आत्मा पे होती है। क्योंकि हम सब की घर वापसी यीशु करा रहा है, क्योंकि अधन के बगीचे में सब बेघर हो गए थे। आत्मिक बातें हैं, आत्मिक लोगों को समझ आएगी। जिसको नहीं समझ में आती माथा खराब कर लोगे, तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। और मेरे साथ में बहस की बात भी मत करिएगा, क्योंकि बहस के सामने बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। आगे आप लोग समझदार हैं, हद होती है सब आप लोगों की भी। घर वापसी धर्म के बेस पे नहीं होती, घर वापसी आत्मा के बेस पे होती है। क्योंकि तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारा नाम संतोष, तुम्हारा नाम सलीम, तुम्हारा नाम पीटर, लेकिन जिस दिन तुम मर जाते हो तो दफनाए या जलाए जाते हो, खत्म। तुम्हारी जो स्पिरिट है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन के हिसाब से नहीं चलती, यहूदी के हिसाब से नहीं चलती। वो ऊपर जो सरकार बैठी है ना, उसके हिसाब से चलती है। तो घर वापसी, तो यीशु कहता है बलवन का घर लूट लूंगा, यानी शैतान का घर लूट लूंगा। वचन 28, पर तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे ये कहते थे कि इसमें अशुद्ध आत्मा है, वो कहते थे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है। आपको पता है, एक वचन रख रहा हूं, पहला यूहन्ना 5:16-17, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है, ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। वो कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु है? पवित्र आत्मा की निंदा, यीशु की निंदा। मैं तुमसे सच कहता कि मनुष्य के संतानों के सब पाप और निंदा जो करते हैं क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा, क्योंकि वो क्या कहते थे कि यीशु में शैतान है, ये लोग क्या कहते हैं कि डैनियल राज में शैतान है, ये लोग क्या कहते हैं खरी शिक्षा जो देते अलाना फलाना, वो गलत है, तो तुम बचो। क्योंकि वचन कहता है पापों की क्षमा नहीं है, ऐसे पापों की क्षमा नहीं है। बड़ा मजा आता है ना यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड करने, जिसको तो मैं देखता तक नहीं हूं। बड़ा मजा आता है ना आप लोगों को किसी विरोध में, किसी के बारे में इतना सा वीडियो उठाकर बनाकर डाल देने में। गलत लोगों की बात करो, मुझे भी समझ में आता है, लेकिन जो पहले से ही सही काम कर रहा है तुम उसी के विरोध में आ गए हो। मूर्खता की सीमा होती है यार। ना दोस्तों, आखिरी में 19वां चमत्कार,
मैं इसके ऊपर बात करके समाप्त करूंगा। गजब का घटना, गजब का चमत्कार, और हर चमत्कार से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। 38 वर्ष का बीमार मनुष्य, 19वां चमत्कार। 38 वर्ष का बीमार मनुष्य। आइए देखते क्या लिखा है यूहन्ना 5वां अध्याय का ये पूरा कहानी। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ, जूइश फेस्टिवल, नॉट क्रिश्चियन फेस्टिवल या किंगडम फेस्टिवल, यीशु के राज्य का फेस्टिवल नहीं, यहूदियों का फेस्टिवल। यीशु यरूशलेम को गए। वचन 2, यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है। इन सब का अपना अपना मतलब है, फिर कभी बताऊंगा। जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, उसके 5 औजारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वचन 4, क्योंकि नियुक्त समय पर, नियुक्त अपॉइंटेड टाइम पर, समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और अभी नहीं जाना यरूशलेम में, क्योंकि अभी कोई स्वर्गदूत नहीं उतरेगा और ना ही कोई पानी हिलता है, ठीक है ना, नहीं तो लोगों ने शुरू कर देना था। वचन 5, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उसको जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वचन 7, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। क्योंकि नियुक्त समय पर, बहुत कम टाइम पर पानी हिलती, जो कुत्ता ठीक हो जाता। ये बंदा ऐसा था कि चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, पहुंचने से पहले पानी शांत हो जाता और कोई और ठीक होकर घर चला जाता। यह सिलसिला चला 38 ईयर्स से, 38 ईयर्स से। वचन 8, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। वह तुरंत चंगा हो गया, खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, पानी कब हिलता था? नियुक्त समय पर। यीशु इसको कब ठीक कर रहा है? कोई भी समय पर। वाह, वापस आऊंगा। पानी कब हिलता था? नियुक्त समय पर। यीशु कब ठीक कर रहा है? कोई भी समय पर। आप नहीं समझे? कुछ लोग कहते हैं मेरा 10:10 का टाइम अच्छा है। ए मेरे भाई, 10:11 पे क्यों? तेरे को क्या तकलीफ होने वाला है? अरे ये ना बात समझ में। 10:10 पे मेरा टाइम अच्छा है, मंगलवार का टाइम मेरा अच्छा है, बुधवार का टाइम मेरा अच्छा है, गुरुवार का टाइम मेरा अच्छा है, शाम का टाइम मेरा अच्छा है, रात का टाइम मेरा अच्छा नहीं है। ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि जिसके पास में यीशु आकर खड़ा हो जाता है, यीशु किसी भी टाइम पे ठीक कर सकता है। क्योंकि नियुक्त समय पर अपेक्षा थी कि अब होगा चमत्कार। यहां ऐसा मसीहा खड़ा हो गया है कि जब भी चाहूं तब चमत्कार कर सकता हूं। क्या बात है, ताली बजाकर मसीहा को धन्यवाद देंगे। यीशु ने उसको कहा, उठ। मैं कह रहा हूं उठ। जिसने तेरे घुटने बनाए वो कह रहा है, जिसने तेरे पैर के नसें बनाए वो कह रहा है, जिसने तेरे मांस बनाए वो कह रहा है, जिसने तुझे पैदा करवाया वो कह रहा है, उठ। लाजर को कहा, अभी रखूंगा अगले हफ्ते, लाजर को कहा बाहर आ गया। तू तो जिंदा है ना, लाजर तो मर चुका था। जब उसको ला सकता हूं तो तेरे को तो खड़ा कर ही सकता हूं। एक आदमी है अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड में, एक डायलॉग उनका फेमस हुआ है और अभी भी शायद लोग बोलते हैं, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये यीशु देखो कहां खड़े हो गए। और ये जज्बा और ये डायलॉग, ये तो फिल्म रील वाली है, रील बोलते हैं ना, रील पे चलती है, ये रियल है। यीशु आकर खड़ा हो गया, बस चमत्कारों का लाइन शुरू हो गया। इसको कहते हैं मसीहा। यीशु ने कहा, उठ, अपनी काट उठाकर चल। फिर हुक्म दिया। सूरज को किसने हुक्म दिया? यूहन्ना की किताब 1:2 में लिखा है, सारी चीजें सृष्टि की उसी के द्वारा बनी। उसने कहा, एलोहिम स्पोक, थिंग्स हैपेंड। उसने कहा, चीजें हो गई। यीशु ने कहा, उठ, और ये उठ गया। आपकी समस्याएं भी यही है ना, आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु बोल दे, लेकिन आपको पता है यीशु क्या चाहता है कि भाई मैं बोल तो दूं, लेकिन उसके बाद क्या? आज इसी से सीखेंगे हम, इसी चमत्कार से सीखेंगे हम। तो यीशु कहता है उठ, और ये उठा। और लिखा है, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वचन 9, वह मनुष्य तुरंत, 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, लिखा तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था। अब घुस गया यहूदीवाद।
वचन 10 में यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट आ गया। सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। विचित्र प्राणी है साहब, डिस्टर्बन स्पिरिट। वचन 11, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी काट उठाकर चल फिर। वचन 12, उन्होंने उससे पूछा, वो कौन है, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर। वचन 13, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है। अरे बाप रे, मैं आपको बताऊं सीन क्या हुआ होगा, मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और 1450 लोग अभी लाइव है, 1450 लोग। मैं सभी को कहना चाहता हूं, फेसबुक वालों को खास करके जितना हो सके शेयर करें, व्हाट्सअप क्या कहते हैं वॉच पार्टी करें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जी, मैं आपको बताऊं यहां पर क्या हुआ होगा। इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि क्या हुआ होगा अगर आप और मैं वहां होते तो ये बात को देखते। एक व्यक्ति है जो 38 साल से नहीं चला, अचानक से चला, तो उसका पूरा फोकस किस पर होगा? अपने चमत्कार पर। कहते हैं ना कि जिसको कभी खाना नहीं मिला और उसके सामने आपने खाना परोस दिया, वो उसके ऊपर टूट पड़ेगा। आसपास क्या चल रहा है उसके ऊपर नजर नहीं आएगी। एक गरीब को गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, उसको कुछ नहीं सूझेगा सिवाय खजाने के। वैसे ही 38 साल से ये आदमी नहीं चला फिरा, अचानक से ठीक हो गया, तो उसका पूरा फोकस चमत्कार पर। जितने मसीह लोग हैं, मैं आप लोगों को कह दूं कि चमत्कार पे फोकस मत करो, चाहे कितना भी बड़ा हो। चमत्कार जिसने किया उस पर फोकस करो, क्योंकि लिखा है कि ये जानता ही नहीं कि मुझे ठीक किसने किया। और वजह क्या थी पता है? वचन 13 का सेकंड पार्ट, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इसका मतलब है कि इस आदमी को यीशु को पहचानने में दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि उस आदमी के आसपास में भीड़ थी। तो मैं इसको यूं कहना चाहता हूं कि ऐसी भीड़ इकट्ठी मत करो कि तुमको यीशु को पहचानने में दिक्कत हो जाए। वाह अरे ना बात समझ में, वापस बोल दूं, ऐसी भीड़ इकट्ठी मत करो कि तुमको यीशु को पहचानने में दिक्कत हो जाए। क्योंकि इस आदमी के आसपास में इतनी भीड़ थी कि ये यीशु को नहीं पहचान पाया। जब लोगों ने पूछा कि तुझे किसने ठीक किया, आज बहुत सारी भीड़ आपके इर्द गिर्द है। लालच का भीड़, नशे का भीड़, पाप का भीड़, घमंड का भीड़, क्या कहते हैं सांसारिक भीड़, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ऐसी भीड़, बहुत सारी भीड़ आपने इकट्ठी कर रखी है, और जिसके चलते आप यीशु को पहचान नहीं पा रहे। ये पूछ रहा है, शास्त्री फरीसी लोग पूछ रहे, तुझे किसने ठीक किया बता। ये नहीं बता पा रहा है। मैं आपको एक लाइन और दे देता हूं आज। यीशु को अपनाना काफी नहीं है, यीशु का उद्धार पाना काफी नहीं है, चर्च अटेंड करना संडे टू संडे काफी नहीं है, खुद को मसीह कहना काफी नहीं है, बल्कि यूहन्ना 17:3 कहता है कि अनंत काल का जीवन तो यह है कि मनुष्य जिसने अनंत काल का जीवन पाया है वो यीशु को और पिता परमेश्वर को पहचाने। इसका मतलब है कि मसीह को पहचानना ही, यीशु की बातों को जानना ही अनंत काल का जीवन है। वाह, मैं इसके ऊपर फिर कभी प्रचार करूंगा कि इसके आसपास गलत भीड़ खड़ी थी। ऐसी भीड़ जो यीशु से मिलने नहीं दे रही, ऐसी भीड़ जो यीशु को पहचान देने से रोक रही, ऐसी भीड़ जो यीशु को समझने नहीं दे रही। आपको सिर्फ इतना सा कह देता हूं, ऐसी भीड़ को हटाओ। आपकी जिंदगी में बहुत सारी भीड़ है, उस भीड़ को हटाओ। वचन 14, इन बातों के बाद, ये वाला अच्छा लगा मुझे और इसमें बहुत मसाला है। इन बातों के बाद वह, यानी 38 साल वाला, यीशु को मंदिर में मिला और ऑफ कोर्स पहचान लिया। क्यों? क्योंकि 38 साल से कहा था ना कि उठ, मैं कभी नहीं उठा। पहचान लिया, ओ ये तो वो है जिसने मुझे कहा उठ। मजा देखिए साहब, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, किसने? यीशु ने कहा, देख तू तो चंगा हो गया। बात ठीक है ना? तू तो चंगा हो गया। ए भाई, तू तो चंगा हो गया, 38 साल से तू तो चंगा हो गया। अरे थैंक यू, है ना, आपने मुझे ठीक किया। लेकिन मुझे कुछ लोग मिले थे अभी बीच में, आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मुझे आपके बारे में नहीं पता। यीशु कहता है, वेट 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 वेट, रुक जा बेटा, रुक जा, तू तो चंगा हो गया। बोला हाँ हाँ मैं ठीक हो गया हूं। फिर अगली लाइन देखो, कहता है फिर से पाप मत करना
ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब 38 ईयर से तू बीमार था तो तेरे पाप के चलते। बोला ओके, मतलब ये पूर्वजों का श्राप नहीं है, ये किसी व्यक्ति का श्राप नहीं है, ये माता पिता का श्राप नहीं है, ये उनकी गलतियों का नतीजा नहीं है। मुझे तो 38 साल से यही लगा कि ये जो मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा है ये मेरे माता पिता की गलतियों की वजह से। आप लोग भी यही सोचते होंगे ना, मैं जो बीमार हूं, गरीब हूं, श्राप में हूं, मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई है, इसके पीछे किसी का श्राप है। श्राप नहीं, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप है। यीशु ने उस जगह हथौड़ा मारा, उस जगह पे उसको पॉइंट को पकड़ा कि बेटा तू कूद रहा है, उछल रहा है, अपनी चंगाई को लेकर नाच रहा है, नाच रहा है। नहीं आऊंगा इसके ऊपर, फिर कभी आऊंगा। नाच रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इससे भी बड़ी बीमारी का शिकार तू हो सकता है। वो कैसे? इसको कहते हैं एजुकेट करना। जितने पास्टर्स मुंबई के, नागपुर के, पूना के, पंजाब के, जिस किसी भी स्टेट के अपने चर्च में जब आप प्रभु के सहायता से चमत्कार कर जाते हो तो चमत्कार को लेकर नचाओ मत, चमत्कार को लेकर उड़ी मत मारो, बल्कि लोगों को एजुकेट करो कि ये बीमारी और इससे बड़ी बीमारी वापस ना आ जाए। यीशु ने यहां पर किसी प्रकार का इसके चमत्कार को लेकर किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनाया। बोला शाबाश बेटा, क्या बात है। नो, उसने कहा फिर से पाप मत करना, वार्न किया। और साथ ही साथ क्या किया? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। जानते हो, मैं रखूंगा अभी, जानते हो यीशु को आपके चमत्कार पे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपका जीवन मसीह के साथ कैसा है, उसके ऊपर यीशु का ध्यान है। अब लाइन 15 मैं आगे रखूंगा। वचन 15 में देखो क्या लिखा है। माफ करें, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। अब मैं आपको बताऊं, ये इतनी सी लाइन मुझे क्या सिखा रही है, मैं अभी रखूंगा। ये इतनी सी लाइन मुझे सिखा रही है कि इस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी यीशु की आइडेंटिटी से जोड़ दिया। इसने कहा कि तुम अभी पूछ रहे थे ना कि मुझे चंगा किसने किया, वो यीशु है। बोला ओ, तो वो यीशु है जिसने मुझे ठीक किया और मैं यीशु का हूं जिसके द्वारा मैं ठीक हुआ। लेकिन अब मैं उसका हूं उसकी शिक्षाओं के साथ, मैं उसका हूं उसके वचन के साथ, मैं उसका हूं उसकी वार्निंग के साथ। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? इस घटना से वचन 14 और 15, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मैं इसके ऊपर जल्दी से बात कर लेता हूं। आपको पता है मत्ती की किताब उसका 12 का 43 to 45 क्या कहता है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, 38 ईयर से मैं उसी घर में थी, समझ गए ना, हाँ, लौट जाऊंगी। आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उससे बैठकर वह कहती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की भी दशा ऐसी होगी। अब आपको पता है, दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, पाप जब निकल जाता है, बातें जब निकल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु क्या कहता है? खबरदार, बहुत चौकन्ना रहना, नहीं तो एक गई है 7 में 7 लाएगी। 1 और 7 हो गए 8, 1 और 7 हो गए 8। या और उसके चलते लिखा है सत्यानाश। पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो ये यीशु को वार्न करना क्यों जरूरी था? कहीं भारी विपत्ति तुझ पर ना आ जाए, क्योंकि यीशु को पता था कि दुष्ट आत्माएं
अभी निकली हैं इसके अंदर से, वापस आ सकती है। पाप अभी निकला है, वापस आ सकता है। इसको कहते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार पे नहीं, यीशु मसीह अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देते। तो जिसके चलते यीशु को आपके चंगाई से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको सीधा बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग, कुछ पास्टर्स, कुछ प्रॉफिट्स लोग जो है ना, चमत्कार के नाम पे खूब हल्ला मचा रहे हैं, बकवास। यीशु को आपके चंगाई से कोई मतलब नहीं है। चमत्कार आपके जीवन में इसलिए होते हैं ताकि आप यीशु को जाने, दैट्स इट। आपको नौकरी नहीं थी, यीशु ने दे दी, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। यीशु को जानना चमत्कार है। मैंने बताया ना यूहन्ना 17:3। हाँ, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को जब पूछा कि किसने तुझे चंगा किया, उन्होंने उससे पूछा था 12 में, किसने तुझे ठीक किया? ये व्यक्ति कहता है मैं जानता ही नहीं हूं, मैं जानता ही नहीं हूं। लेकिन वचन 15 में, यहां पे वचन 15 में उसने जाकर कहा यहूदियों को कि वो यीशु है। तो यीशु को आपके चमत्कार से कोई मतलब नहीं है। और मैं खुद भी चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। चमत्कार होते हैं, प्रेज गॉड, मिरेकल्स होते हैं, प्रेज गॉड, लेकिन वो मान्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है यीशु कौन है। तुझे जिसने खाट उठाकर खड़ा करने को कहा वो कहां है, वो कौन है? क्या तूने उसे जाना? मेरे को नौकरी मिल गई, प्रेज गॉड, लेकिन नौकरी दी किसने, वो कौन है? मेरा वीजा नहीं आ रहा था, प्रेज गॉड, लेकिन वीजा किसने दिलाया, वो कौन है? नहीं मालूम। मेरे को बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, प्रेज गॉड, लेकिन बच्चे किसने दिलाए, वो कौन है? नहीं मालूम। तो लिखा है कि जब पूछा कौन है, तो ये कहता है मैं तो उसको जानता ही नहीं। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए ना। दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं, लेकिन एक अनाउंसमेंट के साथ में फिर मैं प्रार्थना करूंगा। यह फोटो देखकर आपको पता लग गया होगा कि पानी के बपतिस्मा पर अध्ययन, टोटल एमएमबी, नेशनल और इंटरनेशनल, टोटल एमएमबी के लोगों को अध्ययन हम देने जा रहे हैं। पानी के बपतिस्मा पर अध्ययन, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आपको यह अध्ययन मिलेगा। और मैं आपको बताता चलो कि इस गुरुवार शाम 7:30 बजे केवल जूम पर होगा, और सिर्फ मसीह मंथन के बैठक के सदस्यों के साथ होगा। और इसको अध्ययन देंगे पास्टर डेविडसन साहब। डेविडसन का स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, तो ये आपको अध्ययन देंगे, आपको स्टडी देंगे। तो मैं वापस से कह देता हूं कि पानी के बपतिस्मे का अध्ययन एमएमबी के सभी सदस्यों के लिए इस गुरुवार शाम 7:30 से केवल जूम पर अध्ययन होगा, और अध्ययन देंगे पास्टर डेविडसन साहब। और मैं चाहता हूं कि इस गुरुवार मीनल शिंदे, जो बैंड मैनेजर, माफ करें, एमएमबी के मैनेजर हैं, वो आपको वॉइस क्लिप डाल देंगी पूरे ग्रुप में। और साथ ही साथ डेविडसन साहब को मैंने कहा है, और पास्टर डेविडसन साहब जो हैं खुद पास्टर हैं, बाइबल टीचिंग ले रखी हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन से परमेश्वर इनको भरा है। और मैं खुद भी रहूँगा उसमें, लेकिन टीचिंग जो है डेविडसन साहब देंगे आपको। ओके, गेट रेडी ना। दोस्तों, साथ ही साथ मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं, एमएमबी का काम बहुत तेजी से चल रहा है और हम बहुत सारा काम करने पर हैं। इस वचन के मुताबिक 2 कुरिन्थियों 2:9-7 के अनुसार कि आपको अपनी मर्जी से देना है, दबाव से नहीं देना है। और ताइद का कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया है, किसी पर कोई जबरदस्ती हम नहीं करते। लेकिन आप मंथली सपोर्टर्स बन सकते हैं, वन टाइम सपोर्टर्स बन सकते हैं, क्वार्टरली सपोर्टर्स बन सकते हैं, ईयरली सपोर्टर्स बन सकते हैं। आपके पास जब हो तब बन सकते हैं। लेकिन याद रखें कि परमेश्वर का काम 3 चीजों से होता है, यानी कि 3 पावर है, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। लेट मी रिपीट, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। इसके अनुसार परमेश्वर का काम होता है। तो एपिसोड नंबर 21 पे हम वापस आएंगे अगले हफ्ते, और ये शिक्षा जारी रहेगी, ठीक है ना? एक बच्चे का समर्पण है, वो भी कर लेते हैं। यहां दूर से दो। ओके, बच्चे का नाम क्या है? अनुग्रह। ओके, बच्चे का फोटो दिखाओ भाई, बच्चे की शक्ल दिखाओ। मतलब नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये सब करके देना है ना। ओके, बच्चे का फोटो दिखाओ, मतलब चेहरा दिखाओ, बच्चे का चेहरा दिखाइए। बाप रे, नेटवर्क का इश्यू है दोस्तों, ऐसा कुछ है ये। और मैं बच्चे अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर देता हूं।
आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से बालक अनुग्रह को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, ये बालक, ये बच्चा तेरी महिमा का कारण हो। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है प्रभु, तेरे सत्य के मार्ग पर चलने वाला बने और लाखों लोगों को सत्य का कथा सुनाने वाला बने। आपको हम महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, और ये प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अनुग्रह को समर्पण करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी दोस्तों, यहां पे हम समाप्त कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें आज आपने सीखी होंगी। इसको खूब शेयर करें, इस वीडियो को खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आइए दुआ करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस शिक्षाओं के लिए, इन बातों के लिए जो हमने आज सीखी हैं प्रभु, आपका लाखों कोटि धन्यवाद। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि इन शिक्षाओं से कई युग तक, जब तक आपका आगमन नहीं होता, सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे और वो सत्य को जाने। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। वातावरण ठीक नहीं है, वायरस फिर से फैल रहा है और आप सभी अपने घरों पर रहें। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क पहनना सभी जारी रखें। वैक्सीन नहीं लिए, लगा लें, बहुत ज़रूरी है, और अपना ख्याल रखें। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।